Stay tuned to Radio Ipsa 91.2 FM. रेडियो इप्सा जो कहे दिल की बात। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द शो जिसका नाम है नॉलेज विलेज और आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आरजी चाहत को। और मेरे साथ मैंने आपको ब्रेक के पहले बताया था ना, एक गेस्ट भी हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ आज बैठे हैं मिस्टर शुभम खंडेलवाल। एंड यस, यहाँ पर ब्रेक के पहले हमारा डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा था जिसमें हमको कुछ एग्जाम्पल्स पता चले थे फ्रेंचाइज मार्केट के बारे में। एंड हमने ये जाना कि इंडिया में बेसिकली फ्रेंचाइज मार्केट इतना डाउन क्यों जा रहा है, स्पेशली बिजनेसेस प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं। बट सर, अब मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी कि ऐसे क्या चैलेंजेस होते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज इकोसिस्टम में। See, for an ecosystem, there are always two participants. One is franchisee, जो इन्वेस्टमेंट करता है और फ्रेंचाइजी लेता है. राइट. एंड सेकंड इज फ्रेंचाइजर, जो ब्रांड ओनर होता है या कंपनी होती है. दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं. हाँ. ये मार्केट नया तो नहीं है. ऑलरेडी देयर आर मेनी कंपनीज हु आर वर्किंग ऑन दिस मॉडल. बिल्कुल. इवन जैसे हम लोग आदित्य बिरला के नाम सुनते हैं तो आपने ब्रांड नेम सुना होगा, जैसे लुई फिलिप हो गया, मैनुसिन हो गया, पीटर इंग्लैंड हो गया. दे ऑल हैव देयर फ्रेंचाइजीज. तो अपैरल्स में भी फ्रेंचाइजीज हैं, वैसे एफएनबी बिजनेस है, बिल्कुल. फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में अपनी फ्रेंचाइजीज हैं, वैसे ऑटोमोबाइल्स में भी हैं, फैशन में है, लाइफस्टाइल में है, बिल्कुल. सब जगह ये बिजनेस चल रहा है. दैट्स सो ट्रू. नो थिंग इज दैट हर सेक्टर के अपने अपने चैलेंजेस हैं. अपैरल्स के पास में एक पॉजिटिविटी ये है कि दे हैव स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. अगर हम लोग अपैरल इंडस्ट्री की बात करें तो प्रोडक्ट डायरेक्ट कम्स फ्रॉम देयर मैन्युफैक्चरर्स. और जो फ्रेंचाइजी ओनर होता है उसके पास में स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता है और उसको आगे सेल करना होता है. ओके. तो उनका एक सर्टेन कमीशन या मार्जिन सेट है और कंपनी मार्केटिंग करती है, इन लोगों को सेल करना होता है. तो दे बेसिकली नीड्स समवन जिनको उनके सेल्स को टेक केयर कर पाए. ओके, कूल. वहीं अगर हम लोग एफएनबी, दैट इज फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री की हम लोग बात करते हैं तो वहां पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है. क्योंकि बिजनेस में जितना भी फूड प्रोडक्शन हो रहा है वो उसी आउटलेट पे होता है. आपने मल्टीफेल कैफेज, रेस्टोरेंट, लाउंज और बार, बेकरीज देखे होंगे. कई बार दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ फूड क्वालिटी और टेस्ट. बिल्कुल. सो दिस इज बिकॉज वो लोग रेसिपी का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करते हैं, या वो लोग फ्रेंचाइजी ऑडिट्स नहीं करते हैं, या उन्होंने प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस नहीं बनाए हैं. वहाँ पे वो लोग लीवरेजिंग कर लेते हैं एंड दे ओनली फोकस ऑन द एक्सपेंशन ओनली. बट साइमल्टेनियसली देयर आर ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो लोगों ने बहुत अच्छे से उसको लेवरेज किया एंड दे हैव बिकम अ बिग ब्रांड. जैसे आपने नाम सुना होगा अभी पाव मोमोज को, दे हैव रेज्ड गुड फंडिंग. ओके. मोर देन आई थिंक 300 करोड़ का फंडिंग उन्होंने रेज किया है. वाओ. इंदौर में एक कैफे सोशल करके खुला हुआ है जो रियाज अमलानी जी का है. एंड उनका कंपनी का वैल्यूएशन 600 करोड़ है. हम लोगों ने लिस्टेड कंपनीज देखी हैं, जैसे जुबिलेंट फूडवर्क है, दे आर मास्टर फ्रेंचाइजीज ऑफ डोमिनोज इन द नॉर्थ रीजन. ओके. सिमिलरली देयर आर वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, जिनका कंपनी का वैल्यूएशन अभी 4000 करोड़ का है. इट्स अ लिस्टेड कंपनी ऑन बोथ NSE and BSE. ओके. एंड दे आर द मास्टर फ्रेंचाइजी ओनर्स फॉर मैकडॉनल्ड्स. रिसेंटली अभी सफायर लिस्ट हुआ है. सफायर, okay, they are the master franchisee owners for KFC and for this Pizza Hut. Okay, cool. तो वो स्केल भी है where you can grow your company to that level. 5,000 crore, 10,000 crores का कंपनी आप बना सकते हो just taking the master franchisees of good companies or franchisees of companies. That's right. So I think it depends on the vision of the owner. What do you want to do? या और बिल्कुल, अगर आपने सोचा है कि आपको आपके बिजनेस को कितना और कहाँ कैसे एक्सपांड करना है तो डायरेक्शन भी आप खुद ज़रूर निकालेंगे. बट यहाँ पर ना डायरेक्शन में एक चीज़ अभी रिसेंट ईयर्स में बहुत साथ निभा रही है, वो है टेक्नोलॉजी. और अगर हम फ्रेंचाइजी की बात करें तो इसका ऑपरेशंस, जैसे आपने बताया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बट इसी के साथ ऑब्वियसली ब्रांडिंग की अगर बात कर रहे हैं तो कस्टमर एंगेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है. तो इन दोनों में टेक्नोलॉजी का आप क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले ये हम समझते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर अगर वो आता है तो फ्रेंचाइजी लेता क्यों है. वो खुद का बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करता है और वो आपके पास में फ्रेंचाइजी लेने क्यों आ रहा है. उसका रीजन ये है कि वो सब चीज जो एक फ्रेंचाइजर एज अ कंपनी आप कर सकते हो, एज एन इंडिविजुअल वो नहीं कर पाता. ओके. जैसे इन्वेस्टिंग इन देयर सिस्टम्स एंड प्रोसेस, बहुत सारी कंपनी है जो SAP इंस्टॉल करती है. ठीक है, अभी इंडिविजुअल नहीं कर पाता SAP इंस्टॉल. सो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मल्टीपल
जहाँ भी आप जाते हैं, जब भी आप एक मॉल के अंदर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे आपको सब जगह जो दिखता है वो ब्रांड ही है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दैट्स राइट। हाँ, अब व्हाटएवर सेक्टर यू आर इनटू F&B है या आप अपैरल्स में है, बट टेक्नोलॉजी का एक अपना इंपॉर्टेंस है जो आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को ठीक करती है, आपके ऑपरेशंस को रेगुलेट करती है, आपके लॉसेस को कम करती है। ओके। तो ये सब चीज़ों में उनको टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना ही पड़ता है। राइट, ये बात तो बिल्कुल सही है। एंड यस, अगर हम देखें ग्रोइंग वर्ल्ड के साथ साथ टेक्नोलॉजी की अपनी खुद की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जो हर फील्ड में देखी जा रही है। तो बिजनेस में बेसिकली कैसे पीछे रह सकता है। बट अभी आई नो आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मिली ही हैं, बट एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं यानी कि आरजी चाहत और हमारे आज के गेस्ट मिस्टर शुभम खंडेलवाल वापस से लौट के आएंगे हमारे एसेशन नॉलेज विलेज में। जब तक आपको क्या करना है, आपको सुनते रहना है रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात।